फार्मेसी सेक्टर में वाइट कॉलर जॉब पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मानस एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज रहता है कि सर गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के बाद जब हम इंडस्ट्री की बात करें, स्पेशली वाइट कॉलर जॉब की बात करें, और काफ़ी स्टूडेंट को अगर नहीं पता है तो मीनवाइल आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं, व्हाइट कॉलर का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क है ना। जितना भी आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, मतलब आपको एक डेस्क पे बैठना है और कंप्यूटर के सामने काम करना है, आपकी स्किल के हिसाब से आपको पैसा मिलता रहेगा। इस टाइप की जॉब फार्मा सेक्टर में पॉसिबल है क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप फॉर्मुलेशन में जाएंगे ना, F&D में जाएंगे, अगर आप F&D में जाते हैं तो आपको फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, जो कि सुटिक्स वाला डिपार्टमेंट है। अगर आप ADL में जानते हैं, मतलब कि ADL में जाते हैं यानी कि एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी में जाते हैं, तो जितने भी आपके एनालिसिस वाले डिपार्टमेंट वाले हैं वो सारा सेक्टर हो जाता है। तो इस बीच में बात आती है, सर क्या फार्मा सेक्टर में हम व्हाइट कॉलर जॉब के बारे में सोच सकते हैं? मतलब बैठ के हम डेस्क पे काम कर सकते हैं क्या? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये वीडियो जो है उन सभी फार्मा स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनका कंप्लीट हो चुका है या फिर आने वाले साल में कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि अभी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में मुझे जाना है। व्हाइट कॉलर जॉब की बात ऐसी आती है कि यहाँ पे आपकी स्किल के ऊपर इस आपको पैसा मिलने वाला है कि सर व्हाइट कॉलर जॉब फार्मेसी सेक्टर में, हम इंडस्ट्री की बात करें, हम किसी भी सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें किस हिसाब से व्हाइट कॉलर जॉब का स्कोप रह सकता है। तो पहला डिपार्टमेंट जो है जिसमें कि आपको इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और मोस्टली जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा रुझान होता है उनका कि भाई हम बैठ के अच्छे से काम कर लें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट आता है आपका RA डिपार्टमेंट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, रेगुलेटरी अफेयर्स के नाम से हम जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, B.Pharm करने के बाद या फिर तो आप कोई डिप्लोमा कर लीजिए रेगुलेटरी अफेयर्स में, या फिर आप जो है M.Pharma कर सकते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स में। उनके बाद में जो है आपकी फ्रेशर की और एक्सपीरियंस वालों की काफ़ी सारी वैकेंसी आती है, और ये डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हब है। मतलब यहाँ पे दवा बनती है, US, यूरोप, कई कंट्री में यहाँ से दवा बनती है और जाती है। अब दवा को दूसरी कंट्री में बेचने के लिए उसकी कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइन होती है। वो गाइडलाइन कैसे होती है, कैसे उसका डोजियर बनेगा, हर एक फॉर्मुलेशन का एक डोजियर बनता है, किस हिसाब से सारे क्राइटेरिया रहेंगे, वो सारा डिपार्टमेंट किसके पास होता है, रेगुलेटरी अफेयर्स में। मतलब आपको सारी गाइडलाइन जो है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो सारा डिपार्टमेंट, मतलब आपको बैठ के डेस्क पे अच्छे से वर्क करना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी टाइप में एक और डिपार्टमेंट आप ले सकते हैं, QA बोले तो आपका क्या होगा, क्वालिटी एश्योरेंस। सभी जानते हैं इसके बारे में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। QA डिपार्टमेंट भी आप सोच सकते हैं। बट मीनवाइल अगर मैं QA और RA की दोनों की बात करूं तो मेरे हिसाब से अगर आप RA में अपना फ्यूचर सोचेंगे, है ना, RA डिपार्टमेंट में फ्यूचर सोचेंगे तो ये बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि देखो इसका फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा है, मतलब कि आपकी जो ग्रोथ है वो RA में ज़्यादा हो सकती है। QA डिपार्टमेंट आप करेंगे तो RA में आपका स्कोप जो है वो ज़्यादा रहेगा। देखिए आप जानते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D सेक्टर में मेरा भी लगभग जो है 1 साल का एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस को काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज आता है। मैं आने वाले वीडियोस में उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे से शेयर करने वाला हूं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे जाना है, क्या इस हिसाब से वहाँ पे काम होता है, उसके बारे में भी आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, जिसमें कि कंप्लीट मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, एक्चुअली जो मुझे लगता है कि अगर कोई B.Pharm स्टूडेंट है, अगर वो जाना चाहता है, व्हाइट कॉलर जॉब करना चाहता है, गर्ल्स है, बॉयज़ है, तो उसको क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट बनना चाहिए। अब ये क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं अभी कुछ ही दिनों पहले वैक्सीन बनी, वैक्सीन जो है मार्केट में आई, या फिर कोई ड्रग न्यू फॉर्मूला जो है वो मार्केट में आता है, तो उसके पीछे क्या होती है सर, पूरी क्लिनिकल स्टडी होती है। आप जानते हैं क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4, मतलब इन फेज़ से निकलते निकलते जो है ड्रग मार्केट में आती है। तो ये जो जितनी भी आपकी क्लिनिकल स्टडी है, इनके डेटा को कौन संभालता है, इनके डेटा को कौन अरेंज करता है, इनके डेटा को सारा पढ़ के किस हिसाब से मैनेजमेंट रहता है, वो वर्क होता है आपका क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट का। तो मेरे हिसाब से अगर कोई B.Pharm स्टूडेंट है, अगर वो सोच रहा है कि क्लिनिकल सेक्टर में जाने का, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए हाल ही में कुछ ही दिनों पहले एम्स में भी क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट की वैकेंसी आई थी।
अब बात आती है सर फ्रेशर कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा एंट्री करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी आती है बट बहुत ज़्यादा लिमिटेड आती है। यहाँ पे एक और एडवांटेज आप ये ले सकते हैं कि एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है क्लिनिकल डेटा एनालिसिस के लिए, जिसको कि हम सास के नाम से जानते हैं, स्टैटिकली एनालाइज सिस्टम। मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्लिनिकल डेटा को अरेंज करता है। मतलब कि आप समझ लीजिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि जितने भी आपके क्लिनिकल डेटा के जो डेटा है उसको हम वहाँ पे इनपुट करते हैं और वो जो सॉफ्टवेयर है एक सिस्टमेटिक वे से उस क्लिनिकल डेटा को आपको प्रेजेंट करता है। क्योंकि उस डेटा की रिक्वायरमेंट आपको रहती है FDA या US FDA, मतलब बड़े बड़े जो अप्रूवल लेने होते हैं आपको, उसके लिए आपकी इसको रिक्वायरमेंट होती ही होती। तो अगर कोई स्टूडेंट जानना चाहता है इस सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए, उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर आप एक सर्टिफाइड एनालिस्ट जो है रहेंगे तो आपकी जॉब मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो 100% बढ़ने वाली है। जी हाँ, ये कौन करवाता है, किस हिसाब से करवाता है, तो आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा, जिसमें कि इस सॉफ्टवेयर या इस सर्टिफिकेशन लेने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका एक एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन की फीस थोड़ी ज़्यादा है बट उसके लिए यही प्रोग्राम करवाते हैं, यही आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद में एग्जाम होगा, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। तो आने वाले वीडियोज़ में इसके बारे में मैं डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो देखिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं सर हमें तो बैठ के अच्छे से जॉब करनी है, क्या IT वाली जॉब हमारे फार्मा सेक्टर में नहीं हो सकती क्या? तो इसी वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि भाई है ना, IT वाली जॉब अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से RA सेक्टर बेस्ट है। अगर RA की नहीं सोच रहे हैं तो क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट जो है वो भी एक बेस्ट और बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।